प्रारंभिक परीक्षा का जो आपका फॉर्मेट है उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं और एक OMR शीट आपको फिल करनी पड़ती है। जब भी आप प्रारंभिक परीक्षा देने जाएंगे, पेपर वाले दिन जाएंगे, और आमतौर पे चूंकि प्रारंभिक परीक्षा में बहुत बड़ी संख्या में छात्र बैठते हैं तो उसका एक तनाव भी होता है प्रारंभिक परीक्षा का। और छात्रों से यदि पूछो कि आप तैयारी कर रहे हैं तो उनके दिमाग में एक ही डेट गूंजती है, प्रारंभिक परीक्षा वाली तिथि, जिस दिन प्रारंभिक परीक्षा होती है। जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं, IAS का एग्जाम दे रहे हैं, UP PCS का एग्जाम दे रहे हैं, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा का एग्जाम दे रहे हैं, और या फिर अन्य कोई भी स्टेट PCS एग्जाम दे रहे हैं, BPSC दे रहे हैं, CGPSC दे रहे हैं, MPPSC दे रहे हैं, RAS दे रहे हैं, UKPSC दे रहे हैं, JPSC दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, आपके दिमाग में एक तनाव चलता रहता है उस एग्जाम डेट का। IAS की डेट हुई, वो डेट चलती रहेगी, अब एग्जाम है, वो नजदीक आ रहा है, नजदीक आ रहा है, नजदीक आ रहा है, भय बैठ जाता है आपके मन के अंदर। आज के सेशन में आपके मन से ये भय खत्म कर दूंगा मैं। बस मेरी बात माननी पड़ेगी, जो बात मैं आपको समझाऊं, आपको प्रारंभिक परीक्षा का भय पूरी तरीके से आज के सेशन के बाद खत्म होने वाला है। ठीक है, ये आप सभी के लिए मैं करने जा रहा हूं, और साथ ही मैं आप सभी को जो मुख्य परीक्षा का भय है उससे भी आपको बचाऊंगा, वो डर भी, क्योंकि वो बहुत बड़ा डर है, मेंस का भी, उस पर भी हम बात करेंगे। पहले हम प्रारंभिक परीक्षा पे बात करते हैं। तो आपको पता है कि आप एग्जाम 2024 में दे रहे हैं या 2025 में दे रहे हैं, 2026 में दे रहे हैं, 2027 में दे रहे हैं, कभी भी दे रहे हैं, और ये मुद्दे कोई डिस्कस नहीं करेगा आप सभी से। इसलिए बहुत जरूरी है कि इस मुद्दे पे बात करें। जब भी आप एग्जाम दे रहे हैं, अब एग्जाम देने के लिए आप उस दिन का इंतजार मत करिए कि आपको 2025 में एग्जाम देना है तो अरे अगले साल, इस साल अभी कोई टेंशन नहीं है, अगले साल एग्जाम होगा, अगले साल प्रीलिम्स की डेट आएगी तब देखेंगे। जो 24 वाले बच्चे हैं तो 24 में आपकी प्रीलिम्स की डेट आ चुकी है बहुत सारे एग्जाम की, जिसकी नहीं भी आई हैं उनकी भी आ ही जाएंगी। एग्जाम तो होना ही है, मतलब ऐसा नहीं है कि एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम होना ही है। सब ये बात मेरी सहमत है, सभी लोग एग्री करते हैं, एक बार कमेंट सेक्शन में भी बताएं। तो दिमाग में जो डर लगता है ना आपके प्रीलिम्स वाले दिन का, आज पहले उस डर को खत्म करते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम जो करना है, कुछ पेन कागज में नोट भी करते जाना। सबसे पहली चीज मैं जो चाहता हूं आप जो करेंगे कि प्रीलिम्स की जो डेट आपने तय कर रखी है अपने दिमाग में, या आयोग ने जो प्रीलिम्स की डेट रख रखी है, आयोग ने एक प्रारंभिक परीक्षा की तिथि दे दी है कि भैया IAS का एग्जाम जो है 26 मई को है ना, UP PCS का एग्जाम 17 मार्च को है, RO का एग्जाम 11 फरवरी को है, CGPSC का एग्जाम 11 फरवरी को है, या BPSC का एग्जाम आने वाले समय में सितंबर अक्टूबर तक हो जाएगा, या फिर कोई जितने भी एग्जाम है सबका एक डेट है। आपको पता है इस साल आप एग्जाम दे रहे हैं तो डेट है। अच्छा, 2025 वाले जो बच्चे हैं उनकी भी कोई ना कोई तिथि होगी, लेकिन क्यों ना हम एक काम करें कि हम हर सप्ताह प्रीलिम्स वाला दिन बना ले अपने स्तर पे। हर सप्ताह ही प्रीलिम्स है। यदि आप ऐसा अपने दिमाग में एक माइंडसेट लेकर के आए, अभी क्या हो रहा है, एक डेट आपको वहां पे डरा रही है ना, एक डेट आपके दिमाग में डरा रही है। देखो, प्रीलिम्स का पूरा फॉर्मेट क्या है, क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है, एक क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन होंगे उसमें, है ना, उनमें से एक ऑप्शन सही होगा, फिर उसको OMR शीट में आपको जाकर के फिल करके आना है ना। तो OMR शीट आपको फिल करनी है यहां पर जाकर के, है ना, किसी का A सही है, किसी का B सही है, किसी का C सही है, OMR शीट। ये फॉर्मेट है, क्वेश्चन भी है, आंसर भी है, दोनों आपके यहाँ पे साथ में होते हैं, क्वेश्चन के साथ आंसर भी लिखा होता है। बस आपको यदि आपने पढ़ रखा है तो आप आसानी से उसको ढूंढ लेते हैं। यानी कि ये इसका फॉर्मेट है। क्यों ना इसका अभ्यास करना आप आज से चालू कर दें, क्यों ना इसका अभ्यास करना आप आज से ही चालू कर दें, आज से ही प्रारंभ कर दें। यदि आप इसका आज से अभ्यास चालू कर दें, आज से अभ्यास का मतलब है हर सप्ताह आपका प्रीलिम्स है। हर सप्ताह एक दिन तय करिए जिसमें आप प्रीलिम्स का टेस्ट देंगे, कोई एक दिन तय करिए, और जब परीक्षा नजदीक आ जाए तो सप्ताह में 2 टेस्ट आप लगाएंगे। ठीक है, हर सप्ताह जिनको अभी एग्जाम में टाइम है तो वो, मतलब अब आपके दिमाग से 26 मई वाली डेट निकल जानी चाहिए, भैया IAS का एग्जाम 26 नहीं, IAS का एग्जाम आगामी इस सप्ताह में है आपका। हर सप्ताह आपका टेस्ट होना चाहिए, और पूरा टेस्ट आपको उसी फॉर्मेट पे देना चाहिए जिस फॉर्मेट पे आयोग लेगा। ठीक है, आयोग का क्या है, जैसे कहीं पे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहीं पे 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, RO में 140 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहीं पे हर ज्यादातर 100 क्वेश्चन है
कुछ एग्जामों में 150 क्वेश्चन है प्रीलिम्स में, और एक सी सेट का पेपर होता है। यानी कि उस दिन आप जाओगे क्या, जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम 9 बजे से प्रारंभ हो रहा है, तो 9 से लेकर के 11 एक सेशन ये चलेगा, ठीक है, और दूसरा सेशन हो सकता है 2 बजे से स्टार्ट हो जाए, 2 से लेकर के 4 चले, यही होगा, शिफ्ट ऐसे होगी, है ना। या कोई एग्जाम आपका 9:30 बजे चालू होता है और 9:30 बजे से लेकर के आपका ये चलता है 11:30 बजे तक, और दूसरा शिफ्ट आपका 2:30 से लेकर के 4:30 तक चलता है। 2-2 घंटे का शिफ्ट आपका होता है। कुछ एग्जाम 12 बजे से चालू होते हैं, जैसे बीपीएससी का एग्जाम 12 बजे से स्टार्ट होता है। तो एग्जाम वाले दिन आपके साथ क्या होता है, आप सोचो, उस दिन का याद करो जिस दिन एग्जाम देने जाना है। एक दिन पहले आप सेंटर में पहुंच जाते हो, आपके पास सारी चीजें होती हैं, ओएमआर सीट के आप एडमिट कार्ड भी रखते हो, ये सब कुछ रखते हो, एक माहौल बनाते हो दिमाग पे, सब कुछ लेकर के जाते हो। तो क्यों ना यही माहौल हम हर सप्ताह बनाएं, हर सप्ताह एक टाइम सेट करें और हर सप्ताह हम जो है सेम वैसा ही पूरा फॉर्मेट लेकर के टेस्ट देना शुरू करें। अब आपके दिमाग में रहेगा, सर मेरी तो तैयारी ही नहीं है, मैं तो अभी प्रिपरेशन शुरुआत ही किया है, मैंने अभी तो मैंने कुछ नहीं किया है। देखो, तैयारी एग्जाम वाले दिन तक भी नहीं होगी आपकी, ये बात सत्य है। जो लोग 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट देते हैं उनकी भी तैयारी पूरी नहीं होती है। तैयारी तो किसी भी दिन पूरी नहीं होने वाली है, क्योंकि वो तो एक प्रोसीजर है, वो तो आपका अपडेट होता रहेगा, करंट अपडेट होता रहेगा, बहुत सारी चीजें अपडेट होती रहेंगी। तो आप तैयारी का इंतजार करोगे तो आपको कभी भी तैयारी पूरी होने वाली नहीं वाला है, और आपके दिमाग में डर बैठा रहेगा। इसलिए सबसे पहले जो आपको टेस्ट देना है, वो टेस्ट आपको देना है एग्जाम के फॉर्मेट के अनुसार, जो एग्जाम का फॉर्मेट है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम के नाम लिख रहा हूं, जिन एग्जाम को लेकर के मैं आपकी मदद करूंगा, आईएएस एग्जाम, यूपीपीएससी एग्जाम, बीपीएससी एग्जाम, आरओ एग्जाम है आपका, ठीक है, ये भी आपका यूपीपीसीएससी लेता है। फिर आपका बीपीएससी एग्जाम है, ठीक है, फिर इसके बाद आपका बीपीएससी के बाद एमपीपीएससी एग्जाम है, एमपीपीएससी के बाद आपका सीजीपीएससी एग्जाम है, आरएएस का एग्जाम है, जेपीएससी का एग्जाम है। अब ये जो एग्जाम है, इनका एग्जाम का फॉर्मेट क्या है ये आपको पता होना चाहिए। 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, 150 क्वेश्चन आ रहे हैं, 140 क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। पेपर कितने बजे चालू होता है। अब सप्ताह में एक दिन सिलेक्ट करना है आपको, ठीक है। इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए सबसे पहले तो, है ना। पहले एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके पास होने जरूरी है, ताकि आपको पता चल सके कि एग्जाम का लेवल क्या है, एग्जाम का स्तर क्या है। और अब आपका प्रीलिम्स वाला दिन अब सप्ताह में एक दिन तय करिए। जैसे कि मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूं कि आप लोग तय कर सकते हैं शनिवार का दिन, शनिवार ले लीजिए। यदि आप चाहें तो आप रविवार का दिन भी ले सकते हैं, रविवार भी ले सकते हैं, पर मैं ज्यादा आपको सजेस्ट करूंगा कि शनिवार का टाइम ले लीजिए और समय ले लीजिए 9 बजे, 9, क्योंकि 9 बजे आमतौर पे ज्यादातर एग्जाम चालू होते हैं, कुछ 9:30 चालू होते हैं, बट ठीक है 9 बजे का टाइम परफेक्ट है आपका। यदि 9 बजे से लेकर के 11 बजे 2 घंटे आप जो है एक ये तय करिए कि हर शनिवार को 9 से 11 आपका प्रीलिम्स का टेस्ट है। आप प्रीलिम्स देने जा रहे हैं उसी गंभीरता के साथ, कोई कैजुअल अप्रोच नहीं। जो गंभीरता आप एग्जाम हॉल पे दिखाते हैं वही गंभीरता आपकी यहां पर होनी चाहिए। यानी 8:30 बजे आप प्रॉपर रेडी होकर के बैठ जाएं, है ना, और प्रॉपर आपका जो है टेस्ट आप शुरू कर दें। तो शनिवार का दिन आप तय कर सकते हैं। जिनका भी प्रीलिम्स इसी साल है वो सप्ताह में 2 दिन लें। आप थर्सडे का दिन भी ले लीजिए, आप एक थर्सडे को पेपर दीजिए और एक शनिवार को दीजिए। सप्ताह में 2 टेस्ट लगाइए। जीएस के, सी सेट का भी लगाना है, बट जीएस की पहले बात कर रहा हूं मैं। जिनका अभी पेपर है 2024 में, है ना, जो अब जैसे आईएएस का मई में एग्जाम है 26 मई में, वो सप्ताह में 2 पेपर लगाएं। अब एक पेपर से फिर हो नहीं पाएगा उतना। तो यहां पर मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करवाने जा रहा हूं, और यदि आप इस बात को समझ गए तो मुझे लगता है कि आपका प्रीलिम्स का डर पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम मल्टीपल टाइम अभ्यास करके जा पाएंगे उसका। जो उस दिन का अभ्यास है, उस दिन जो आपको जाकर के करना है प्रारंभिक परीक्षा वाले दिन को, उसी दिन का आप मल्टीपल टाइम अभ्यास करके जाएं। अब देखिए होगा क्या। अभी आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा सर मेरी तो प्रिपरेशन ही नहीं है, तो मैं कैसे जो है पेपर को दूंगा, कैसे पेपर को दूंगा, मेरे को तो 0 नंबर आएंगे, मेरे को तो माइनस में भी आ जाएंगे, मेरा तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा, मेरे को तो कुछ भी नहीं पता होगा। मुझे एक चीज बताओ, एग्जाम वाले दिन क्या होता है? जब आप एग्जाम वाले दिन जाएंगे सब कुछ थोड़ा ना आता है आपको वहां पे, बताओ।
मुश्किल से कट ऑफ पार कर पाते हो, मुश्किल से कट ऑफ के नीचे भी रह जाते हो। बताओ ये बात मेरे को आप सभी लोग बताओ, क्या कट ऑफ पार हो पाती है? नहीं हो पाती, सबकी नहीं हो पाती है। बहुत मुश्किल से कट ऑफ तक पहुंचते हो। तैयारी धीरे धीरे, फिर तैयारी इंप्रूवमेंट होती है, फिर कट ऑफ भी पार कर लेते हो। तो यहां पे ये डर, ये दिमाग से थॉट प्रोसेस हटा दो कि मुझे कट ऑफ पार करनी है, मुझे कितना करना। पेपर कैसा होना चाहिए? जो पेपर आप अभ्यास करोगे, पहले तो आप एग्जाम एक चुनो और इस एग्जाम का अभ्यास करना है। हमें अभ्यास करना है, किस चीज का अभ्यास करना है? इसके प्रारंभिक परीक्षा का अभ्यास करना है। जैसी प्रारंभिक परीक्षा होगी, देखो कितने सारे गेम होते हैं। क्रिकेट का गेम होता है, आप लोगों को बहुत आसान गेम लगता होगा। क्रिकेटर जो होते हैं ना, मल्टीपल टाइम अभ्यास करते हैं तब जाके मैच खेलने जाते हैं। ऐसे थोड़ा ना मुंह उठा के चले गए और खेल के चले आए, नहीं। हम प्रीलिम्स का एग्जाम ऐसे देने नहीं जाएंगे, हम मल्टीपल टाइम अभ्यास करके जाएंगे। और यह अभ्यास टेस्ट सीरीज से पॉसिबल है। टेस्ट सीरीज ही एक माध्यम है जिसके माध्यम से आप अभ्यास कर सकते हैं। तो देखो मेरा हमेशा से आपको एक मैं सही गाइडेंस देता हूं। यदि आप टेस्ट सीरीज का अभ्यास करोगे ना, तो प्रारंभिक परीक्षा वाले दिन का डर खत्म हो जाएगा आपका 100%। यदि आप 30 से 40 बार, अब देखो आपके ऊपर है आप कितनी बार अभ्यास कर सकते हो। आप 10 बार अभ्यास करके जाओगे, आप 20 बार अभ्यास करके जाओगे, आप 30 बार अभ्यास करके जाओगे, आप 40 बार अभ्यास करके जाओगे, आप 50 बार अभ्यास करके जाओगे। कौन कितना अभ्यास करता है यह उसकी सफलता को तय करेगा। कौन कितना अभ्यास करता है यह उसकी सफलता को तय करेगा कि कौन कितना अभ्यास करके जा रहा है। जो जितना अभ्यास करेगा उतना ज्यादा वो शार्प होता जाएगा, उतना ज्यादा उसका डर खत्म होता जाएगा। देखो प्रीलिम्स वाले दिन के चैलेंजेस बताता हूं। जिस दिन प्रारंभिक परीक्षा का एग्जाम होता है आपका, क्या क्या चैलेंजेस होते हैं। 2 तरीके का बच्चा है। एक बच्चा है को सीधे बिना अभ्यास किए, एक बच्चा है जिसने अभ्यास किया है, एक बच्चा है जिसने अभ्यास किया है, दूसरा बच्चा है जिसने अभ्यास नहीं किया है। अभ्यास नहीं किया है, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा में 2 तरीके के बच्चे हैं, जो एक अभ्यास करके जा रहा है, दूसरा अभ्यास नहीं करके जा रहा है। जो अभ्यास नहीं करके जा रहा है उसके साथ क्या होगा? उसके साथ होगा प्रश्न पढ़ने में उसको मुश्किल आएगी। प्रश्न पढ़ना भी उसके लिए बहुत बड़ी समस्या है। प्रश्न पढ़ना बड़ा प्रश्न लगेगा, थोड़ा सा हर्डल महसूस होगा। दूसरा, ना तो प्रश्न पढ़ पाएगा, दूसरा उसको समय प्रबंधन की दिक्कत आएगी, टाइम ही नहीं मैनेज कर पाएगा। समय प्रबंधन की दिक्कत आएगी, टाइम नहीं मैनेज कर पाएगा। 2 घंटे का पेपर है, पता चला पूरा पेपर ही नहीं कर पाया। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसा बोलते हैं पेपर देने के आने के बाद, सर मेरा तो पेपर ही पूरा नहीं हो पाया। वो क्यों नहीं हो पाया? सर प्रश्न पढ़ने में बड़े कठिन लग रहे थे, प्रश्न बहुत लेंदी लग रहे थे। सारे के सारे इसको नहीं लगेगा। जो अभ्यास करके गया है इसको प्रश्न पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसको समय प्रबंधन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये सब काम पहले कर चुका होगा। ये प्रश्न खूब पढ़ के गया है, ये समय प्रबंधन खूब करके गया है, इसको पता है कि कैसे 2 घंटे में पेपर को पढ़ना है, क्या छोड़ना है क्या नहीं छोड़ना। अच्छा, ये निगेटिव मार्किंग में अपने क्वेश्चंस बहुत सारे वो कर देगा, निगेटिव मार्किंग। क्योंकि क्या होता है ना, वहां पे टाइम ही 2 घंटे का है, तो वहां आनंद फानंद में कुछ भी टिक मारेगा, तो ये निगेटिव मार्किंग का शिकार हो जाएगा। निगेटिव मार्किंग का, निगेटिव मार्क का, निगेटिव मार्किंग का शिकार हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, निगेटिव मार्किंग करके आएगा। ये निगेटिव मार्किंग को प्रबंधित करेगा, इसको पता है कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कितने छोड़ने हैं। इस चीज को लेकर के मल्टीपल टाइम क्या करेगा, अभ्यास करेगा। ये सब अभ्यास के लक्षण है, बता रहा हूं। जो अभ्यास करेगा उसके अभ्यास की क्या स्थिति होने वाली है और क्यों वो बेहतर रहेगा इससे। और मैं आपको बताऊं 90% से ज्यादा बच्चा यही है। यहां पे जो अभ्यास कभी नहीं करके जाता उसको लगता है कि एग्जाम वाले दिन जाएंगे फोड़ देंगे। कोई फायदा नहीं होगा बच्चों, मेरी बात समझ लो, इसको बैठा लो। जो भी एग्जाम देना चाहते हो उसका अभ्यास करो। जितना अभ्यास करोगे उतना शार्पनेस आएगी, उतना बेहतर होते चले जाओगे। सब कुछ अभ्यास का खेल है। अभ्यास करोगे, प्रश्न पढ़ने की दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। और अभ्यास उसी फॉर्मेट का करो। मुझे एक चीज बताओ, यदि आप क्रिकेट खेलना चाहते हो, हॉकी का अभ्यास करके जाओ, फायदा होगा। फुटबॉल का अभ्यास करके जाओ, फायदा होगा। फुटबॉल खेलने जाते हो तो फुटबॉल का अभ्यास करो, हॉकी खेलने जाते हो तो हॉकी का अभ्यास करो, है ना। क्रिकेट खेलने जाते हो, कबड्डी का अभ्यास करके जाओ, कोई फायदा होगा। कबड्डी खेलने जाते हो, क्रिकेट का अभ्यास करके जाओ तो कोई फायदा होगा। जो गेम है आपका, जो एग्जाम है, उसी एग्जाम का अभ्यास करना है।
आईएएस का पेपर दे रहे हो, आईएएस का अभ्यास करो। पीसीएस, यूपी पीसीएस दे रहे हो, यूपी पीसीएस का अभ्यास करो। बीपीएससी दे रहे हो, बीपीएससी का अभ्यास करो। पहले समझो तो एग्जाम का लेवल क्या है, एग्जाम का स्तर क्या है, इस बात को तो समझ लो सभी लोग, इस बात को तो समझ लो। कौन समझेगा, आप नहीं समझोगे तो। बहुत आसान है, इतना कठिन नहीं है, कठिन हम बना देते हैं। जितनी चीजें मैं बताऊं, यदि मेरी बातों को यदि आप मान लोगे तो आप एग्जाम वाले दिन बहुत कूल माइंडेड रहोगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा होगा, आपके अंदर प्रॉब्लम सबसे कम होंगी। यह मैं एक अपने अनुभव से बता रहा हूं। तो पहला काम आपको क्या करना है कि अभ्यास करने को प्राथमिकता देनी है। सप्ताह में एक दिन तय करो। जिनका इस साल एग्जाम है वो सप्ताह में 2 दिन लेंगे, ठीक है। 2 दिन कौन लेंगे, जिनके इस साल एग्जाम है, जो 2024 में एग्जाम देना चाहते हैं और जो 2025 में एग्जाम देना चाहते हैं, दोनों के लिए अलग अलग है। 2024 वालों के लिए सप्ताह में 2 दिन है। 2 दिन यानी कि गुरुवार यानी थर्सडे और दूसरा शनिवार। 2 टेस्ट आप देंगे जनरल स्टडी के, जीएस के, प्लस एक सीसेट का पेपर अभी से देना चालू कर देंगे, एक सीसेट का, ठीक है। कोई भी एक दिन, या तो गुरुवार को तय कर लो कि जीएस और सीसेट दोनों दोगे आप, पहले जीएस दिया फिर सीसेट दिया, शनिवार को एक जीएस का पेपर दे दिया, ठीक है। दूसरा जो है, दूसरा काम जो करना है, 2025 वालों को केवल एक दिन तय करना है। आप गुरुवार का दिन तय कर लो केवल, या शनिवार का दिन तय कर लो। 2 में से कोई एक दिन आपको तय करना है, या तो ये है ना, या तो ये, ठीक है। जो भी आपको एक दिन तय करना है, और इनको दोनों दिन तय करना है कि दोनों दिन टेस्ट देंगे। कम से कम यदि आप 50 बार अभ्यास करके चले जाओ तो कैसा होगा, बताओ मुझे एक बार कमेंट में बताओ। यदि कोई एक दिन का आप 50 बार अभ्यास कर लो, मान लीजिए मैं आपको कोई एक टास्क दूं, मान लीजिए मैंने आपको एक जो है एक टॉपिक पे बोलने के लिए बोला कि आप जो है इस टॉपिक पे बोलिए। तो मैंने आपको एक बोलने के लिए जब आपको मैंने एक टास्क दिया, तो अब आप क्या कर रहे हैं कि आप जो है उस टॉपिक को पहले से तैयार कर रहे हैं। 1 बार तैयार किया, 2 बार तैयार किया, 3 बार तैयार किया, 4 बार तैयार किया, 5 बार तैयार कर लिया। अब आपको समझ में आ गया कि कैसे चीजों को बोला जाता है ना। अब जब आपको बोलना आ गया, जब आपको बोलना आ गया, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा बताएं, क्या होगा? अभ्यास के कारण पॉसिबल हुआ। यदि बिना अभ्यास करके जाते तब क्या होता? 5 मिनट 10 मिनट बोल लेंगे, नहीं तो ब्लैंक हो जाएगा दिमाग। अभ्यास, प्रैक्टिस बहुत बड़ी चीज है। यदि आप प्रैक्टिस, अब यही चीज हम प्रीलिम्स वाले दिन का 1 बार अभ्यास करें, 2 बार अभ्यास करें, 3 बार अभ्यास करें, 10 बार अभ्यास करें, 20 बार अभ्यास करें, 30 बार अभ्यास करें, 40 बार अभ्यास करें, 50 बार अभ्यास करें, तो तब क्या होगा? और अभ्यास एक का ही हो पाएगा, 2 का अभ्यास नहीं होता। आप सोचे कि एक साथ 2 का अभ्यास हो जाए, नहीं। जो जितना अभ्यास करेगा, जो जितना नहीं डरेगा इन क्वेश्चन से, जितना डरोगे उतना ये डराएगा। भागते रहोगे, कभी आपने अभ्यास ही नहीं किया। आपको, अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग इंग्लिश वाली प्रॉब्लम से जूझते हैं कि अंग्रेजी नहीं आती आपको, मैथ नहीं आती आपको। मुझे आप दिल में हाथ रख के बताओ, आपने मैथ का कितना जो है अभ्यास किया है? 0। आपने इंग्लिश का कितना अभ्यास किया है? 0। वो डर है जो आपके अंदर बैठा हुआ है। प्रीलिम्स का अभ्यास करेंगे तो ही प्रीलिम्स का पेपर अच्छा होगा। इस बात को लेकर के जितनी जल्दी समझ जाओगे, यही एक रास्ता है सिलेक्शन का। अच्छा, इंग्लिश मीडियम और हिंदी माध्यम में थोड़ा सा यही अंतर है। एक तो हिंदी माध्यम में जो संस्थान है उनका भी माइंडसेट यही है कि चलो केवल पढ़ाए रहो, पढ़ाए रहो, पढ़ाए रहो, पढ़ाए रहो, पढ़ाए रहो, और आप पढ़ते रहते हो, पढ़ते रहते हो, पढ़ते रहते हो, कोई फायदा नहीं है। ना तो कभी आप लिखते हो तो मेंस आंसर राइटिंग का कोई फायदा नहीं हुआ, और ना तो आप अभ्यास करते हो तो आपका प्रीलिम्स गड़बड़ा जाता है। इसीलिए मैं हमेशा जोर देता हूं लिखने पे कि आंसर राइटिंग शार्प करनी है, अभी से खूब लिखना है, ताकि मेंस वाले दिन पे आपको महसूस हो कि आप क्या करके आए हो। तो ये काम आपको टेस्ट के लिए, प्रीलिम्स टेस्ट के लिए तो ये काम करना है, करना ही है। कोई समस्या आपको बाधित ही नहीं खड़ी करनी है। आज मेरे साथ प्रण लो कि आप लोग सप्ताह में 1 दिन टेस्ट जरूर दोगे, और जिनके अभी हाल ही में एग्जाम है वो 2 टेस्ट देंगे। हो पाएगा क्या? कर पाओगे क्या?
बताएं। अभ्यास ही एक माध्यम है जिसके कारण से, अच्छा टेस्ट सीरीज अपने पास रख लेने से कुछ नहीं हो जाएगा कि आपने टेस्ट सीरीज परचेज कर ली, रख ली, है ना, उससे भी कोई फायदा नहीं है। टेस्ट सीरीज अभ्यास करनी पड़ेगी। देखो बच्चों, एक बात बता दूं, किताबें खरीद लाओ, कोर्स ज्वाइन कर लो, लाखों रुपए फीस दे दो, सब कुछ ठीक है, कोई फायदा नहीं होगा। फायदा तब होगा जब आप उसको प्रैक्टिस में लाओगे, जब आप उसे करने लग जाओगे, जब आप उसको अभ्यास में लाओगे, जब आप उस पर काम करोगे, तब फायदा होगा। दवा खरीद के रख लेने से रोग नहीं चला जाता, दवा खाने से जो है, और दवा का टाइमिंग फिक्स होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम संकल्प लेते हैं कि अब हम प्रारंभिक परीक्षा का अभ्यास करेंगे। यह आपका संकल्प होना चाहिए और आज से शुरू कर दीजिए। अब आप कहेंगे सर टेस्ट कैसे मिलेंगे? देखो, टेस्ट के लिए पहली बात तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मेरा मानना है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का टेस्ट सीरीज लगाना चाहिए। टेस्ट सीरीज लगाना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हल करने से बेनिफिट क्या होता है कि एक बार आयोग का लेवल पता चल जाता है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का टेस्ट सीरीज आपको लगाना चाहिए, यानी कि पीवाईक्यू जरूर हल करने चाहिए। जैसे मान लीजिए अभी रिसेंट 2023 में पेपर हुए हैं, तो पेपर 23 का उठा लिया, फिर 22 का उठा लिया, फिर 21 का उठा लिया, ज्यादा नहीं 5 साल का कम से कम करके ही जाना चाहिए। 19 उठा लिया, 18 उठा लिया, इतने तक के टेस्ट। तो इससे क्या होगा, आयोग का लेवल पता चल गया कि अच्छा आयोग इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है, ऐसे करंट आती है, इतना हिस्ट्री आता है, इतना पॉलिटी आता है, इतना ज्योग्राफी आता है। तो पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का टेस्ट सीरीज लगा लेना चाहिए। ठीक है, पहला तो ये मेरा आपको लिए सभी के लिए वो है। दूसरा, फिर इसके बाद मॉक टेस्ट लगाइए, जिसको हम बोलते हैं फुल लेंथ टेस्ट। फुल लेंथ टेस्ट, ये मॉक टेस्ट हैं, आपके एमसीक्यू हैं, ये भी पूरे होने चाहिए। जैसे आपके पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं तो 100 क्वेश्चन का फुल लेंथ लगाइए, नहीं आज 50 कर लिया, आज 10 कर लिया, आज 20 कर लिया, आज 25 कर लिया, वो बेनिफिट नहीं देगा। क्वेश्चन दिखे तो बाज वाली नजर होनी चाहिए, तुरंत आपने उसको कैप्चर किया, पढ़ा। ये जब आदत में ले आओगे, पढ़ने का डर खत्म हो जाएगा। तो आपको फुल लेंथ टेस्ट लगाने चाहिए, लेकिन पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लेना चाहिए। ठीक है, तो आज से शुरू करिए, आज से स्टार्ट करिए। और करंट अफेयर्स, तीसरा है करंट अफेयर्स। ये 3 के अलावा चौथा कुछ भी नहीं करना है। करंट अफेयर्स का टेस्ट, ये 3 चीजें हैं। अब आप कर क्या सकते हो? सबसे पहले तो एक ऑप्शन है आपके पास कि ऑनलाइन आप ज्वाइन कर लो, ऑनलाइन आप ज्वाइन कर लो, है ना। ऑनलाइन के लिए ये ऑप्शन है कि आपको जो है, मैं टेस्ट सीरीज की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा। और दूसरा जो है, आपको आजाद आईएएस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे, या आपका जो भी टेलीग्राम चैनल है वहां पे टेस्ट सीरीज की लिंक आपको आ जाएगी 2024 वाली। दूसरा ऑप्शन है आप फिजिकल फॉर्म पे मार्केट से ले आओ, कहीं पर भी जाओ, फिजिकल फॉर्म पे मार्केट में बहुत सारी टेस्ट सीरीज मिलती हैं, वो अपने पास लेकर के रख लो। तो एक ऑप्शन आपके पास ऑनलाइन है, जो बहुत दूर बैठे हुए हैं, गांव देहात में नहीं आ सकते, नहीं वो चाहते फिजिकल कॉपी, लेकिन जो भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज करेगा उसको 2 चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। एक तो ओएमआर सीट खरीद ले, ओएमआर सीट आपको मिल जाएगी, यदि कहीं नहीं मिलती है तो आप अपनी संस्था से मंगवा लेना। ठीक है, ओएमआर सीट आती है, बुकलेट आती है, आप ओएमआर सीट मंगवा लीजिए कि 150 को ऑप्शन है, क्योंकि वहां पे जाके तो ओएमआर ही भरनी है ना आपको। तो आप क्वेश्चन यहां से देखिए, ऑनलाइन में क्वेश्चन भी टिक कर दीजिए, जैसे सिस्टम से आप लैपटॉप से कर रहे हैं या मोबाइल से कर रहे हैं टेस्ट सीरीज, तो वहां पे भी टिक कर दीजिए, लेकिन लास्ट में ओएमआर सीट जरूर भरिए। ओएमआर सीट अवश्य भरना है, आपको अवश्य भरना है। ठीक है, ओएमआर सीट। और जो ऑफलाइन कर रहे हैं, जो बच्चे जैसे हार्ड कॉपी से कर रहे हैं, तो हार्ड कॉपी वाले, क्योंकि वहां पे पेपर आपका लैपटॉप पे नहीं होना है, मोबाइल पे नहीं होना है, पेपर तो हार्ड कॉपी है, इसलिए ओएमआर सीट ही आपको भरना है। इसलिए ओएमआर सीट ऑनलाइन वाले भी भरें और ऑफलाइन वाले भी ओएमआर सीट भरें। ऑफलाइन का मतलब जो फिजिकल फॉर्म पे आप टेस्ट सीरीज खरीदते हैं, उसमें भी आप इसको करें। जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे, हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएंगे, आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पे जाएंगे तो वहां पर टेस्ट आपके लगवा दिए गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे आपको जो है पेपर मिल जाएंगे सारे सीक्वेंस वाइज। आप जो भी एग्जाम आपका है उस एग्जाम पे जाइएगा, वहां पे आपको पेपर अवेलेबल हो जाएंगे। तो जब आप पेपर वहां पे देख लेंगे तो इसके बाद वहां से आप पेपर को फिल करना चालू करेंगे, ओएमआर सीट पे फिल कर डालेंगे। समझ रहे बात को? तो मेरे कहने का मतलब समझिए आप लोग।
तो ऑफलाइन भी दे सकते हैं, ऑनलाइन भी दे सकते हैं। मुद्दा यह है कि आपको सामंजस्य से बैठाना पड़ेगा। ओएमआर सीट अनिवार्य है, चाहे आप ऑनलाइन दें चाहे ऑफलाइन दें, विदाउट ओएमआर कोई काम बनेगा नहीं। ओएमआर दोनों कंडीशन में भरनी है। वहां से क्वेश्चन देखिए, ओएमआर फिल करिए, क्वेश्चन देखिए, ओएमआर फिल करिए। और ओएमआर भरने का एक तरीका होता है। ओएमआर भरने के तरीके को लेकर के मैं नेक्स्ट सेशन पे चर्चा करूंगा, जिसमें मैं प्रॉपर ओएमआर सीट लेकर आऊंगा। आप भी ओएमआर सीट अपने पास रखिएगा। कि कुछ लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं और साथ साथ ओएमआर भरते जाते हैं। ये सब चीजें हम नेक्स्ट सेशन पे डिस्कस करेंगे, बट आज के सेशन पे मैं सिर्फ आपको इतना बता रहा हूं। अगला सेशन जो रहेगा ना, वो निगेटिव मार्किंग के ऊपर रहेगा। आज का सेशन सिर्फ आपका इस मुद्दे पे है कि आपको अभ्यास करना क्यों आवश्यक है, क्यों टेस्ट सीरीज देना जरूरी है। विदाउट टेस्ट सीरीज कैसे आप जो है पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेस्ट आपको लेना पड़ेगा, और टेस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पे लिंक मिल जाएगी। वहां पे टेस्ट आपको ये तीनों फॉर्मेट पे मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर भी मिल जाएंगे, फुल लेंथ भी मिलेंगे और करंट अफेयर्स भी मिलेगा। ठीक है, और वहां पे टेस्ट आपके अपडेट होते जाएंगे। जिन लोगों ने ऑलरेडी टेस्ट सीरीज ले रखी है उनके टेस्ट अभी हम अपडेट कर रहे हैं, उनके टेस्ट भी अपडेट हो जाएंगे, उनको दोबारा खरीदने की जरूरत नहीं है। जो टेस्ट ले रखा था, यदि उसकी वैलिडिटी बची हुई है तो आपके वो टेस्ट आपके क्या होंगे, अपडेट करा दिए जाएंगे वहीं पर उसी पोर्टल पे। ठीक है, चलिए अब यहां पे जो ये टेस्ट आएंगे इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज पे होंगे। ठीक है, हिंदी में इंग्लिश में। आप अब हिंदी लैंग्वेज अपनी सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, क्योंकि वहां पे ऊपर लैंग्वेज का ऑप्शन आएगा पोर्टल में, उस पोर्टल पे लैंग्वेज चेंज कर लेंगे और आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। जैसे किसी आंसर को आपको इन डेप्थ इन डिटेल देखना है तो वो भी आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा विद एक्सप्लेनेशन। ये टेस्ट सीरीज आपके लिए डेवलप कराई गई है। अब यहाँ पे बात करते हैं तो टेस्ट सीरीज देना क्यों जरूरी है, ये क्लियर हो गया। इसको लेकर के कोई दिक्कत तो नहीं है। ये चीज दिमाग में बैठ गई कि टेस्ट सीरीज देना ही देना है और सप्ताह में आपको एक दिन टेस्ट देना है। सप्ताह में आपको एक दिन टेस्ट देना ही देना है, बिना टेस्ट दिए बात नहीं बनेगी, अनिवार्य है। ठीक है, कम से कम एक और दो भी दे सकते हैं आप। हाँ देखो, महेश्रीवा जी कह रहे हैं सर ऑप्शन देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं, इसी में निगेटिव मार्किंग होती है। इसको लेकर के मैं नेक्स्ट सेशन पे डिस्कस करूंगा कि निगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है ना। फ्रॉग मेथड क्या है, ये सब चीजें अभ्यास की हैं। अभ्यास से आपको काफी सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगी। मुद्दा है, लेकिन पहला दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि टेस्ट सीरीज लगाना है। कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, हर सप्ताह एक टेस्ट आपका लगना ही चाहिए। चाहे प्रीवियस ईयर का लगाइए, चाहे फुल लेंथ का लगाइए, चाहे कैसे भी लगाइए, पर एक टेस्ट अवश्य लगाइए। बिना टेस्ट के बात नहीं बनेगी, ये मेरा आप सभी से आग्रह है। ठीक है, आप सभी लोग टेस्ट जरूर लगवाएंगे, लगवाना ही है, बिना टेस्ट के बात बनेगी नहीं। तो टेस्ट सीरीज आपको लगवाना है, हो जाएगा सभी को। ये मुद्दे पे बहुत डिटेल में डिस्कशन करूंगा कि कैसे टेस्ट वाले दिन पे आपको परफॉर्म करना है, या अभी जो आप टेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि अब आपका टेस्ट का दिन एग्जाम वाला दिन नहीं है। अब आपने जो दिन तय किया है, चाहे वो आप थर्सडे लगाएं चाहे आप वो सैटरडे लगाएं, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी। संडे मत रखिएगा, संडे में चाहता हूं मेंस के लिए काम किया जाए। संडे मेंस बड़ा एग्जाम है, मेंस को ज्यादा प्राथमिकता हमें हमेशा देनी चाहिए, तो संडे मेंस के टेस्ट सीरीज के लिए रहेगा। तो मेंस की टेस्ट सीरीज कैसे होगी, उसका क्या पूरा फॉर्मेट हो मैं करवाऊंगा, उसके लिए आपको घबराना नहीं है। पर मेंस के लिए मैं आपको अलग से जो सेशन होगा हमारा उस पर डिस्कस करूंगा, यहां पे डिस्कशन नहीं करने वाला, यहां पे केवल मैं प्रीलिम्स पे बात कर रहा हूं। संडे हमारा किसके लिए रहेगा, मेंस के लिए रहेगा, प्रॉपर मेंस के लिए रहेगा, और मैं आपकी पूरी मदद करूंगा मेंस में। आपका काम क्या होना चाहिए, आपको प्रीलिम्स वाला पहले ये चीजें डेवलप कर लेना चाहिए। ठीक है, हो पाएगा आप सभी का। ठीक है, अभी देखिए हमने किया क्या है, आप सभी का एक एप्लीकेशन था आजाद यूपीपीसीएस एकेडमी का। अब वैसे सारे एप्लीकेशन को आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पे लेकर के आ गए हैं। अभी एक टेस्ट सीरीज ओरिएंटेड पूरा ऐप, उसी को अपडेट कर दिया गया है, टेस्ट सीरीज बाई आजाद एकेडमी। ठीक है, ये एक नया एप्लीकेशन आप लोगों के लिए डेवलप कराया गया है, और इसमें केवल टेस्ट होंगे। आईएएस का टेस्ट है, यूपीपीसीएस का टेस्ट है, आरओ का टेस्ट है, बीपीएससी का टेस्ट है, एमपीपीएससी का है, सीजीपीएससी का है, जेपीएससी का, आरएएस का है। इस पे पूरे टेस्ट आपके न्यू टेस्ट सीरीज 2024 के लिए आपके यहाँ पे अपडेट हो गई है। टेस्ट अभी उसमें और हम अपडेट कर रहे हैं, उसमें और शानदार टेस्ट लगा रहे हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में टेस्ट होगा और विद डिटेल एक्सप्लेनेशन टेस्ट होगा। ठीक है, तो ये नई टेस्ट सीरीज आ चुकी है, टेस्ट सीरीज बाई आजाद एकेडमी ऐप में। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर पे ऐप शायद अपडेट हो गया आपका,
आप लोग एक बार जाके देख लीजिएगा। आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पे आपकी पूरी क्लासेस होंगी, डिटेल क्लासेस, और टेस्ट आपके यहां पर हुआ करेंगे, टेस्ट सीरीज बाई आजाद एकेडमी में। इसमें हम सारे टेस्ट लाएंगे, जो टेस्ट आप लोग कहोगे। आप कहोगे सर इस पीसीएस के लिए ले आइए, वो भी आपको मिल जाएगा। आप कहोगे सर एसएससी के लिए ले आइए, वो भी टेस्ट आपको दे देंगे। पर टेस्ट सीरीज हम आपको यहां पे खूब सारी देने वाले हैं, हर एक एग्जाम की टेस्ट देने वाले हैं। फ्री टेस्ट भी देंगे और बढ़िया शानदार टेस्ट भी देंगे, ठीक है। तो ये टेस्ट सीरीज के लिए डेडिकेटेड आपके लिए प्लेटफॉर्म ये रहेगा और इसी पे टेस्ट सीरीज आपको मिला करेंगी, ठीक है। बाकी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक, टेस्ट की लिंक, सारी लिंक आपको यहां पर अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। जो भी हो, आप किसी भी एग्जाम को लेकर कर रहे हैं, आपको टेस्ट यहां पे देना है, ठीक। और यदि ऑलरेडी आपने टेस्ट ले रखा था तो आप जिस एप्लीकेशन में वहां पे टेस्ट दीजिए, वहां पे टेस्ट हम अपडेट करवा रहे हैं, सारे टेस्ट अपडेट हो जाएंगे विद इन। वो आंसर राइटिंग को लेकर के मेरा कार्यक्रम जो चलता है लिखना सीखें 6.0, इस पे मैं 4 क्वेश्चनों को लिखवा रहा हूं आप लोगों को, और 4 क्वेश्चन की जगह पे अभी हो सकता है मैं 5 क्वेश्चन भी कर दूं आपके, ताकि सप्ताह में 4 दिन क्लास रहेगी इसमें, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। तो 5 क्वेश्चन यदि हम इसमें कर देंगे, अभी 4 मैं करवा रहा हूं, 5 कर देंगे तो ये 5 क्वेश्चन आपके 20 क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना। और इन 20 क्वेश्चन को आप लिखेंगे संडे को अगेन। पहले तो 5 क्वेश्चन डेली लिखेंगे और फिर संडे को 20 क्वेश्चन लिखेंगे, समझ रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आपका मेंस होगा। संडे 3 घंटे पूरा देना है, 3 घंटे बैठ करके मेंस लिखना है, ठीक है। संडे मेंस के लिए रहेगा और सैटरडे और थर्सडे ये प्रीलिम्स के लिए रहेगा, ठीक है। तो ये मेरे तरफ से आप सभी के सुझाव हैं। अब आप लोगों के यदि कोई भी डाउट होता है, कुछ भी आप पूछना चाहते हो, कोई भी आपके प्रश्न होते हैं तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिए, इकोनॉमी करंट बेस होता है, इकोनॉमी के क्वेश्चंस करंट बेस होते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन हो, देखो दरअसल आपको जिस टॉपिक का, जो सब्जेक्ट आपका कमजोर होगा ना, उसके टेस्ट के क्वेश्चन पढ़ने में डर लगेगा, मुद्दा यह है। तो आपको यह चीज पहले आइडेंटिफाई कब होगी, जब आप टेस्ट दोगे। जितना आप टेस्ट दोगे उतना ज्यादा आपको चीजें आइडेंटिफाई होती जाएंगी, ठीक है। आपको आपकी कमियां पता चलती जाएंगी, और जैसे ही आपको कमियां पता चलेंगी वैसे उनमें सुधार करने लग जाएंगे। आप जब टेस्ट देंगे आपको आपके पिलर पता चलेंगे कि अच्छा आपका ये एरिया अच्छा है, ये एरिया आपका अच्छा नहीं है। इधर से आपके क्वेश्चन ज्यादा अच्छे होते हैं, इधर से क्वेश्चन आपके ज्यादा गलत होते हैं, इधर से क्वेश्चन ज्यादा सही होते हैं, इधर से क्वेश्चन ज्यादा गलत होते हैं। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, जब आपको ये एक बार क्लियर हो जाए, सोचिए कितनी बड़ी चीज है, यदि आपको यह पता चलने लग जाए कि आपके इस सेक्शन से क्वेश्चन ज्यादा सही होते हैं, इस सेक्शन से क्वेश्चन आपके ज्यादा गलत होते हैं, तो आपको क्या होगा, क्या कितनी दिक्कत होगी? दिक्कत ही नहीं होगी, आप आसानी से आइडेंटिफाई कर लेंगे। कर लेंगे नहीं कर लेंगे, बताइए, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? आसानी से, बिल्कुल टाइम ही नहीं लगेगा आपको, आप उस एरिया को। इसीलिए जब आपको टेस्ट देना है, फुल लेंथ टेस्ट देना है, ये नहीं सोचना कि मेरी तैयारी है कि नहीं है। तैयारी के बाद आप देखिए कि आपके किस सेक्शन से क्वेश्चन सबसे ज्यादा गलत हो रहे हैं, किससे सही हो रहे हैं। आपके चाहे 0 नंबर आ रहे हैं, चाहे आपके 10 नंबर आ रहे हैं, चाहे आपके 20 नंबर आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इन नंबर का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप अपना असेसमेंट तो करिए जाकर के बैठ के, टेस्ट से ही असेसमेंट होगा कि अच्छा पॉलिटी से आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, यानी कि पॉलिटी आपने पढ़ रखी है। आपकी इकोनॉमी से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, यानी इकोनॉमी आपने पढ़ी नहीं। अच्छा पढ़ी है फिर भी गलत हो रहे हैं, तो फिर क्या दिक्कत है? तो वो चीज का आपको एक आइडिया हो जाएगा। तो ऑप्शन का कंफ्यूजन जो आपका रहेगा, मैं ऑप्शन के कंफ्यूजन के लिए आपके साथ हूं। मैं ऑप्शन वाले पे, आपको प्रैक्टिस का खेल है। कंफ्यूजन इसलिए रहता है क्योंकि प्रैक्टिस कम है आपकी। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इकोनॉमी के को टेस्ट रहेंगे, नो डाउट, सबके टेस्ट रहेंगे। हो सकता है आप कहोगे तो मैं सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी लगवा दूंगा, इसमें पोर्टल में सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी आ जाएगा। तो प्रीति सिंह कह रही, लगता है सर सारे ऑप्शन सही है। देखो, आयोग क्वेश्चन इस तरीके से सेट करता है कि आप कंफ्यूज्ड हो। आयोग तो ऐसा चाहता नहीं है कि बिल्कुल आप देखते ही हलवा लग जाए वन लाइन। खासकर आईएएस में, यूपीएससी में क्या है ना कि पेपर का लेवल इस स्तर का है कि कहीं ना कहीं पे वो चीजें हो जाती हैं। पर देखो, यदि आप टेस्ट देना चालू करोगे ना तो आपको आइडिया लगना चालू हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पे कैसे आंसर सही होते हैं, कैसे नहीं सही होते हैं। क्योंकि बाद में आप रिसर्च भी तो करोगे ना, बताओ, रिसर्च नहीं करोगे? बाद में इन डिटेल रिसर्च करोगे आप, है ना। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं, बहुत ज्यादा इसमें घबराना और डरने की जरूरत नहीं है। आप सभी को
इत्मीनान से जो मेरी बात है उसको समझना है। देखो, प्रीलिम्स के लिए टेस्ट देना चालू कर दो और टेस्ट आयोग के लेवल पे ही देना, जो आयोग का लेवल है। ये नहीं कि आप केवल पॉलिटी का टेस्ट दे रहे हो, आप इकोनॉमी का टेस्ट दे रहे हो, आप हिस्ट्री का, वो मत दो। देना चाहो आप दो, लेकिन ये वाला जो हर सप्ताह में आप पूरा आयोग के लेवल का पेपर जरूर दो। उसमें जितने भी मार्क्स बने, अब आपको लाना कहां पे, कट ऑफ को पार करना है। जो कट ऑफ चल रही है वहां तक आपको पता चलेगा कि अच्छा आपके अभी 20 नंबर बन रहे हैं, 50 कैसे बनेंगे, 50 बन रहे हैं तो 60 कैसे बनेंगे, 60 बन रहे हैं तो 80 कैसे बनेंगे, 80 बन रहे हैं तो 90 कैसे बनेंगे, 90 बन रहे हैं तो 100 कैसे बनेंगे। और 100 में कट ऑफ आपकी क्लियर हो रही है, यानी कि अब आप सही डायरेक्शन तक पहुंच रहे हैं प्रॉपर आपकी। ये तो अपनी कमजोरियों को पता करना है और उन पे सुधार करना है। समझ रहे हो बात को? यदि आप इन चीजों पे काम नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। तो देखो, सही स्ट्रेटजी क्या है, तैयारी के साथ साथ, तैयारी कर रहे हो, पढ़ रहे हो, सारी चीजें ठीक है, तैयारी के साथ साथ अभ्यास की जरूरत है। अभ्यास दोनों का करना है, प्री का भी अभ्यास करना है यानी कि टेस्ट सीरीज, मेंस का भी अभ्यास करना है यानी कि मेंस की आंसर राइटिंग। प्री में टेस्ट सीरीज लगानी है और मेंस में आपको उत्तर लेखन करना है। ये दोनों काम मैं आपको करवा रहा हूं। आज से चीजों को आप संकल्पित हो जाओ और आज से चीजों को करना चालू कर दो। अगले थर्सडे से आप लोग अपना टाइम टेबल सेट कर लो बैठ करके कि भैया टेस्ट लगाना है, उस दिन कोई दूसरा काम नहीं होगा। जो टाइम आपने तय किया उस टाइम पे आपको टेस्ट देने जाना है, ठीक है। और टेस्ट के लिए प्रॉपर टेबल चेयर पे बैठिए, लेटे लेटे टेस्ट मत लगाइए। पढ़ने के लिए भी मैं यही बात बोलता हूं, ठीक है। तो तैयारी के साथ यदि आप अभ्यास को अपने साथ जोड़ लोगे ना, डर खत्म होना चालू हो जाएगा क्वेश्चन पढ़ने का, समय प्रबंधन का, सभी चीजों का, और फिर आप मुझे याद करोगे। सब्जेक्ट वाइज भी दे देंगे, रुक जाओ, अभी मैं बात कुछ कर रहा हूं, चीजों को और कहीं पे जाके ले जा रहे हो। पहले जो अवेलेबल है वो नहीं चाहिए आपको, ठीक है। हाँ, डॉक्टर दीप शिखा कांत जी कह रहे हैं, सर मेरा कोर्स अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, मैंने आप के बातें अच्छा नंबर किया था, कोई रिस्पांस नहीं आया। दीपकांत जी, मैं एक नंबर आपको बता रहा हूं, इस नंबर पे कब किया था आपने मैसेज, 9115269789। आप अपना जो है इस नंबर पे कॉल करिए 7982705327, इस नंबर पे कॉल करिए। आप एक बार कर लीजिए, आज मैं खुद जो है बात करूंगा। आपका यही नाम है ऐप में, यदि किसी के साथ डिले हो रहा है, ऐप के अंदर वैसे आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पे सबको जोड़ दिया गया, लेकिन फिर भी आप अभी यदि नहीं पहुंचे हैं तो आपको अवेलेबल हो जाएगा किसी को भी। ये दो नंबर है 9115269789, 7982705327, ठीक है। आज ही हो जाएगा, आप एक बार कांटेक्ट कर लेना यदि किसी का डिले हो रहा है तो। हाँ, सीजीपीएससी का भी टेस्ट आपका उपलब्ध है, सीजीपीएससी का टेस्ट भी आपको उपलब्ध है, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज के लिए हमने एक डेडिकेटेड ऐप ही बना दिया है आपका, उसमें आपके सारे टेस्ट रहा करेंगे। टेस्ट सीरीज बाई आजाद एकेडमी के नाम से एप्लीकेशन आपका बना दिया गया है। बाकी आपके जितने भी टेलीग्राम ग्रुप हैं वहां पे मैंने टेस्ट सीरीज की लिंक भेज दी है, ये काम मैंने करवा दिया है। और बाकी अब आपका काम है टेस्ट ज्वाइन करना और ज्वाइन करके टेस्ट पे काम करना। टेस्ट अभी अपडेट हो रहे हैं, उसमें करंट वगैरह सारी चीजों को लेकर के हम प्रॉपर काम पे लगे हुए हैं, पूरी टीम लगी हुई है। एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक अच्छा और बेहतरीन टेस्ट बनाना, तो वो टेस्ट आपको जल्द ही मिल जाएंगे सारे के सारे। तृप्ति सिंह जी कह रहे हैं, सर चेयर पे बैठ करके ही पढ़ रहे हैं लेकिन ठंड बहुत देखो ठंड तो है, इसलिए जो है रूम हीटर की बात मैंने आपको की थी, लेकिन रूम हीटर सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। बिजली का बिल, बिजली का मीटर, वे बहुत बड़ी टेंशन रहती है छात्रों के मन में। तो मेरा सजेशन यही है आप लोगों का कि आप थोड़ा सा कपड़े पहन करके पूरी तरीके से बैठें तो ठंड नहीं लगेगी, ठीक है। कपड़े बिल्कुल जकड़ के बैठेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और नीचे मोजे वगैरह सब बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। ग्लव्स भी पहन सकते हैं, यदि आप एक हाथ में ग्लव्स पहनना चाहें ग्लव्स, दूसरा हाथ आपका लिखने में करने में ज्यादा बिजी रहेगा। नीरज वर्मा जी, देखो आप कांटेक्ट कर लो, जिनकी भी क्लास में कोई भी दिक्कत है आज प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये दो नंबर आपके जो यहाँ पे लिखे हुए हैं 9115269789, 7982705327, यदि इन दोनों नंबर पे प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होती तो आप इस तीसरे नंबर पे मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। ये दो नंबर और हैं आपके पास, ठीक है। ये नंबर है
पर आप इन दोनों में हो जाएगी, 100% आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। 100%, 100% आपकी प्रॉब्लम यहां पे सॉल्व हो जाएगी। आप अपनी प्रॉब्लम्स यहां पे भेज दीजिए, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज का जो है आज से चालू करना है और अपना टाइम टेबल बना लो, शेड्यूल बना लो। और इसके बाद नेक्स्ट सेशन जो होगा आपका, उसमें मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा निगेटिव मार्किंग को लेकर के कि निगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है। और अभी मैं सैटरडे टू सैटरडे आप सभी के साथ जुड़ता रहूंगा टेस्ट सीरीज के लिए और यहाँ पे डिस्कस करता रहूंगा। यदि देखो 9 बजे से आप टेस्ट दोगे ना, तो फिर हो सकता है मैं टाइम जो है ना 8 बजे का कर लूं कि 8 बजे आप सभी के साथ जुड़ करके टेस्ट को लेकर डिस्कस डीपली करता जाऊं। आजाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे ही ये डिस्कशन हमारा चलता रहेगा टेस्ट सीरीज को लेकर के, ठीक है। तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, साथ में जुड़ते रहिएगा, ठीक। किसी का कोई डाउट हो, कुछ पूछना चाहे तो चैट सेक्शन आपका ओपन है, पूछ सकते हैं।